वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वाल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, 7 तबाह कर देने वाले गुनाहों से बचो। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल वो कौन से गुनाह हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, जादू सीखना या करना, किसी शख्स को नाहक कत्ल करना। अगर कोई शख्स किसी ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करे जिसकी सज़ा मौत बनती है तो वो इसमें शामिल नहीं। यतीम का माल खाना, सूदी लेन देन करना, मैदान का राज से भागना, पाक दामन भोली बाली मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 5. सेट ऑल पॉसिबल प्रोपोर्शन यूजिंग नंबर 5, 6, 10 एंड 12। सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं कि गिवन नंबर्स वो हमें गिवन है 5, 6, 10 और 12। प्रोपोर्शन को बनाने से पहले हम इसकी ऑल पॉसिबल रेशियोज लिखते हैं। पहले ऑल पॉसिबल रेशियो, तमाम पॉसिबल रेशियो बनाने का तरीकाकार ये है। पहले हम अगर 5 के साथ इन तमाम रेशियोज को लिखें तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10, फिर ये आ जाएगा 12। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले मैं लिख सकता हूँ 5/6, फिर लिख सकता हूँ 5/10, फिर लिख सकता हूँ 5/6, 5/10 और 5/12। इसी तरीक़ेकार से अब यहाँ पे मैं 5 की जगह अगर मैं 6 नंबर लिखता हूँ तो फिर ये आपके पास आ जाएगा 6, 6 के साथ 5, 6 के साथ 10 और 6 के साथ 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 6/5, 6/10 और ये आपके पास आ जाएगा 6/12। फिर अगर मैं थर्ड बनाता हूँ तो इसी तरीके से आ जाएगा 10 के साथ 5, 10 के साथ 6, 10 के साथ 12। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10/5, 10/6, 10/12। और अगर मैं इसके 12 के साथ पेयर बनाऊँ तो ये आ जाएगा 12 के साथ 5, 6 और फिर ये आ जाएगा 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 12/5, 12/6 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 12/10। ये हमने इसकी बना ली ऑल पॉसिबल रेशो। अब हम इसके पॉसिबल प्रोपोर्शन की तरफ चलते हैं। मैं इसमें एग्जांपल एक बना लूँ। सबसे पहले देखें कि आपके पास प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट टू रेशियोज आर इक्वल। अगर मैं ऐसे लिख लूँ 5/6 विच इज इक्वल टू 6/12, क्योंकि अगर मैं इनको सिंपल करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/2, 1/2। इसका मतलब है कि 5/6 इज इक्वल टू 6/12। इसकी एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। एग्जांपल 2, ये आ जाएगा 5/6 और ये आपके पास आ जाएगा 10/12। अगर हम इसको भी सिंपल करें तो ये तो ऑलरेडी सिंपल है, ये आ जाएगा 5/6। इसको 2 के टेबल से काटें तो ये आ जाएगा 5/6। तो अब मैं बाकी एग्जांपल्स को सॉल्व नहीं करूँगा, उसके मैं आंसर को अब डायरेक्ट लिखता हूँ कि रिमेनिंग ऑल पॉसिबल प्रोपोर्शन तो वो अब
पास आ जाएगा 6/10 इक्वल टू 3/5। 5/6 इज इक्वल टू 10/12। ये फिर आपके पास आ जाएगा 6/10 इज इक्वल टू 12/20। यानी कि इस 12/20 को मैं फर्दर लिखना चाहूँ तो ये फिर आपके पास बन जाएगा 6/10। तो ये आपके पास आ जाएगा 6/5 इज इक्वल टू 12/10। अगर और भी कोई पॉसिबल प्रोपोर्शन बनते हुए तो इतने मेरे हाल में काफ़ी हैं। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। 5 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले हम एक कंसेप्ट कर लेते हैं कि इफ़ A रेशो B इज़ इक्वल टू C रेशो D। आपके पास ये जो A और D होता है इसको हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और ये जो B और C होता है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो अब मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इस ये रेशो में ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं कि A रेशो, यानी इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि AD विद इक्वल टू BC। तो हमने इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यूज़ करना है और हमने वहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यूँ लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाय वाले की पोजीशन को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम का मतलब हो गया ये आउटर साइड, यानी कि 3y-1 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 7/5। और मीन इनको अंदर वालों को कहते हैं। यहाँ पे रेशियो आएगा, यह आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 2y/3। ये 7 इस 7 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये आ जाएगा 3y-1 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 3y-1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2y। 5 3 जार 15y, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10y। अब ये 15y है, ये 10y इधर आके माइनस हो जाएगा और ये -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 15 में से 10 निकालेंगे, आ गया 5y इक्वल टू 5। इस 5 को इधर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1। और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। 7 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 से मिलता जुलता है। तो सबसे पहले ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि फर्स्ट को लास्ट के साथ लिखें a-3 डिवाइडेड बाय 2 4 अवर a प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। यानी एक्सट्रीम से मुराद फर्स्ट और लार्ज यानी a और d, मीन से मुराद b और c। 5 बाय यहाँ पे आ जाएगा a-1 और यहाँ पे फिर आ जाएगा a-1 डिवाइडेड बाय 3। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आपके पास आ जाएगा 2a-3 डिवाइडेड बाय a प्लस 4। यहाँ पे ये a-3 इस a-3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/3। इस 2 को मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 2a 2 3 जार 6 डिवाइडेड बाय a प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 5/3। अब आप सिंपली यहाँ पे क्या कर दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 2a-6 5a प्लस 4। 3 2 दार 6a 6 3 दार 18, ये आ जाएगा 5a 5 4 दार 20 6a ये प्लस 5a इधर आके -5a हो जाएगा। इस -18 को इधर शिफ्ट कर दें तो 6a में से 5a निकालेंगे, आ गया a 20 प्लस 18 तो ये आपके पास आ जाएगा 38। ये हमारे पास इसका फाइनल
आंसर है, इसमें हमने ए को ही फाइंड आउट करना था। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की जानिब। 8 बिल्कुल सेम प्रोसेस है कि हमने इसको ए को ही फाइंड आउट करना है। तो वही तरीकाकार कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम बाहर वालों को यानी ए और डी याद आएगा एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और मीन अगर आपके पास आ जाएगा एक ए आ जाएगा और एक ये आ जाएगा ए इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब क्यों में हमने ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो ये वाली वैल्यू तो ला के डिवाइड कर दें, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू तो ला के डिवाइड हो जाएगी, यहाँ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। यहाँ पे हम ये फार्मूला खोल देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो होता है एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो इसको एक बार लिख दें एक्स माइनस वाई, एक बार आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए। तो बस हमारे पास जो ए की वैल्यू थी वो आपके पास 1 आ गई है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, हमेशा अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आपका छोटा सा घर कई बेघर लोगों का ख्वाब है। आपका थोड़ा सा पैसा कई कर्जदार लोगों का ख्वाब है। आपकी सेहत कहीं बीमार मुहताज लोगों का ख्वाब है। आपकी खुशी कई उदास लोगों का ख्वाब है। दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जो बीनाई से महरूम और कभी भी दुनिया की खूबसूरती नहीं देख पाएंगे। दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी एक लफ्ज़ ना बोला और ना सुना। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जवानी जेल में बंद कैदो मशक्क़त में नहीं गुजर रही? आपके घर में मौजूद टीवी, फ्रिज, एसी और गाड़ी जैसी सहूलतें खुदाई का दावा करने वाले नमरूद के पास भी न थी। रोटी का नवाला आप पैसे से नहीं खाते बल्कि किस्मत से खाते हैं, और अल्लाह ताला की मर्ज़ी ना शामिल हो तो वही नवाला आपकी जान ले सकता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।